मैं अपने इस पेज पे आज से एक सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा नहीं, हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो चुनी हुई सरकार है उसको क्रिटिसाइज़ करें ताकि वो अपना काम करे। अगर हमें लगता है कि वो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वो गलत कर रहे हैं, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हमारा हक बनता है कि जो काम वो नहीं कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज़ करें ताकि वो उस काम पर ध्यान दें। अब कर तो बहुत सारी चीज़ें नहीं रहे हैं, ये आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हम इस पर आगे भी बात करेंगे। ये ऐड देखिए आप। फ्रॉड। चीटर देगा। ये एमपीएल है, नो फ्रॉड नो चीटिंग। यहां आपका गेम और पैसा दोनों से। डर को हटाओ, बड़ा खेल जाओ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। इस बेटिंग ऐप का ऐड काफी बड़े बड़े क्रिकेटर्स और काफी बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो कर रहे हैं। अब आप ये क्लिप देखिए। तो टीवी पे ऐड आता है जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए। इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। भाई मेरा भाई बात नहीं करता, मेरा भाई बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझसे बात नहीं करता है। गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। गेम्स के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। ये जो लड़का है ये 96 लाख रुपीस हारा है इस बेटिंग ऐप पर। वैसे हमारे देश में जो है सट्टा बाजार बंद है। अगर आज मैं चाहूँ कि मैं एक बुकी बनना चाहता हूँ या बुक खोलना चाहता हूँ या मैं किसी को सट्टा खिलाना चाहता हूँ तो मैं नहीं खिला सकता, पुलिस मुझे पकड़ सकती है। लेकिन इन बेटिंग ऐप्स का खुलेआम प्रमोशन चल रहा है। ये तो खैर एक लड़के की स्टोरी है, लेकिन इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं जो इन बेटिंग ऐप्स से प्रभावित हैं, जो हमारे सामने स्टोरीज नहीं आती हैं। कई बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, कई बच्चे इतने कर्जे में उनके पेरेंट्स उनसे आज तक भी बात नहीं कर रहे हैं, कई लोगों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हमारे सामने भी इस तरह के बहुत सारे किस्से आते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। बीसीसीआई एक प्राइवेट बोर्ड है, लेकिन उसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे बीजेपी के हैं। हमारे देश में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वैसे सारी पार्टीज अलग अलग हैं, लेकिन जब इनके फायदे की बात आती है या पैसे की बात आती है तो ये सारी पार्टीज एक हो जाती हैं। पीछे मैं किसी की वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि किसी ने एक आरटीआई डाली कि हमारा ये अधिकार बनता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा डोनेट होता है, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन उस मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस और बाकी सारी पार्टीज एक दिखी। हमारे देश में देखिए क्या है कि या तो गरीबों के बारे में सोचा जाता है या अमीरों के बारे में सोचा जाता है, मिडिल क्लास के लिए कोई कभी नहीं सोचता है। मेरी ये अपील है आप लोगों से, एस्केप सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं आप अपने बच्चों को पढ़ाकर आप विदेश भेज देंगे, वो एक सोल्यूशन है नहीं। हम इस देश में पैदा हुए हैं तो हमारी इस देश के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आम जनता ग्रोथ नहीं कर पा रही है, लेकिन आज मैं अगर कोई पॉलिटिशियन को अगर उसकी पोर्टफोलियो देखूं, कोई भी पॉलिटिशियन आप देख लो तो उनके पास गाड़ियां, घर, प्रॉपर्टी कमी नहीं देखोगे आप। वो पैसा किसका है? आपका और हमारा है। मैं अपनी सीरीज में सारे तथ्य, सारे सच लेकर आऊंगा, जो भी हमारे समाज में चल रहे हैं उनको उजागर करूंगा, और हमारी जो इलेक्टेड पार्टी हमारी स्टेट में होगी उनकी क्या क्या कमियां हैं उनको आपके सामने लेकर आऊंगा। और मेरी आप लोगों से और जितने भी भारतीय नागरिक बाहर भी हैं इंडिया से, उनसे ये अनुरोध है कि अपने बच्चों को और खुद को थोड़ा सा पॉलिटिकली इंटरेस्ट अपना दिखाएं। इतनी ज्यादा जागरूकता होने के बाद भी दिल्ली के जो इलेक्शन थे उसमें वोट परसेंटेज 50%, चाहे 45% था, पता नहीं। तो आप अपने बच्चों को भी थोड़ा सिखाएं, आप भी अपने देश के लिए थोड़ी सी जानकारी रखें, थोड़े से जागरूक रहें, थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव रहें। आप ये मत सोचिए कि हमारा क्या है, आपकी सारी लाइफस्टाइल इस चीज से इफेक्ट होती है। जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप वोट डालने नहीं जाते हैं और वो आपका नेता है, उसके बनाए हुए डिसीजन ही आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। आपके सड़क पर चलते हैं, आप क्या टैक्सेस देते हैं, आपके आसपास कितना डेवलपमेंट है, आपके आसपास कितनी सफाई है। क्या लगता है आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि इस तरह के एड्स बेटिंग ऐप्स के हमारे जो यूथ है उनको बर्बाद करने में लगे हुए हैं? आपको भी पता है कि इस तरह की जो बेटिंग ऐप्स है ये बहुत एडिक्टिव होती है। हर कोई इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है कि वो किसी एडिक्शन से बच पाए। अगर ऐसा होता तो कोई भी शायद इस देश में या इस दुनिया में शराबी ना होता या स्मोकर ना होता। तो आई अपील टू गवर्नमेंट कि इस तरह की ऐप्स को इतना ज़्यादा प्रमोट ना करा जाए, वो भी इतने बड़े बड़े लोगों के थ्रू जो जिनको
सारा यूथ अपना रोल मॉडल मानता है। और उन स्पोर्ट्समैन और उन एक्टर्स से मेरी ये विनती है कि आप प्लीज़ इन बेटिंग ऐप्स को इतना ज़्यादा प्रमोट ना करें। आई होप कि मैं अपने इस पेज से थोड़ी सी जागरूकता ला पाऊँ लोगों के बीच, उनको थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव कर पाऊँ। तो प्लीज़ इस पेज को आप फॉलो करिए। आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स कि हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या शायद होना चाहिए। थैंक यू।